अस्सलामु अलैकुम। हमने पिछले रिकॉर्डिंग में बात की कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है और मुस्लिम क्या है। जैसे हम कुरान की तरफ मुड़ते हैं तो हम ऑलरेडी मुस्लिम होने के करीब आ जाते हैं या मुस्लिम होने लगते हैं। अब इसके बाद हमको जो बनना है वो मोमिन बनना है। लेकिन अब हम इस प्रोसेस में कुरान हमसे क्या कहती है और वो किस तरीके से हमारे अंदर बदलाव चाहती है, उसके टर्मिनोलॉजीज़ हमको क्या-क्या कहती हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो अल्लाह का आता है। अल्लाह एक ऐसी ज़ात, एक ऐसी ईश्वरी ज़ात जिसको हम तौहीद में मानते हैं कि एक ईश्वर है, वही सब कुछ वही करता है। हर एक चीज़ के पीछे उसकी कुव्वत है, हर एक चीज़ के पीछे वो है। तो जब हम अल्लाह की बात करते हैं तो अल्लाह ताला अपने बारे में कुरान शरीफ में जो मैंने कहा कि कुरान शरीफ को अगर समझना है तो इस बात से समझना है कि वो चीज़ आपके नफ्स को किस तरीके से साफ़ कर रही है। तो अल्लाह ताला अपने आप को खुद एक बड़ा नफ्स बताता है कि मैं एक आला नफ्स हूँ और इंसान के अंदर भी एक नफ्स है जो कि अदना नफ्स है, जो उसको बुराई की तरफ लेके जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है ताकि, क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर कुरान को समझना है तो उसको अपनी नफ्सानियत से हमको देखना है कि उस किताब से, इस पर्टिकुलर किताब से हमको हमारे अंदर क्या बदलाव मिल रहा है, ठीक है? और वो रास्ता हमको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो इस रास्ते का निर्धारण ही यही है, यानी इसका जो फाइनलाइजेशन हमको करना है कि वास्तव में हम सही रास्ते पे नहीं हैं। तो यही है कि हमने अपने नफ्स में कितना बदलाव महसूस किया, अपने नफ्स में कितना। एक ईश्वर को मानना ये तो शर्त है, वो शर्त इसलिए है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा। तो हम एक ईश्वर के होने की संभावना को इसलिए मानते हैं, संभावना नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है, संभावना का शब्द मैं लोगों के लिए प्रयुक्त कर रहा हूँ कि वास्तव में इतना बड़ा संसार चल रहा है तो इसके पीछे चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा। जो इसका सिस्टम बना है, इसका जो निज़ाम है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो अल्लाह ताला अपने आप को कुरान शरीफ में खुद कहता है कि मैं सबसे बड़ा नफ्स हूँ, मैं आला नफ्स हूँ और इस संसार में लोगों के पास भी एक नफ्स है जिसमें शैतान बैठा हुआ है, तो वो भी एक नफ्स है। तो यहाँ पर दो नफ्स हमको मिल गए, एक अदना नफ्स और एक आला नफ्स, एक सबसे निचले स्तर का नफ्स है ना, और एक सबसे ऊपर के स्तर का नफ्स। तो इन दो नफ्सों के बीच का सफ़र है ये पूरा कुरान शरीफ, इन दो नफ्सों के बीच में। और ये दो नफ्सों के बीच में भी नफ्स है, एक मिड ऑफ का एक नफ्स है जो कि आला से अदना से आला की तरफ जब व्यक्ति सफ़र करता है तो उसके बीच की नफ्स में भी कई स्टेजेस हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना है और इसी के लिए कुरान है। चलो अब इसके ऊपर हम गौर करते हैं कि कुरान में जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो अल्लाह की है। वो अल्लाह जो है एक बहुत बड़ा नफ्स है और वो ये सारे दुनिया का बनाने वाला है और वही कहता है कि सब चीज़ अपनी असल की तरफ लौटेंगी। तो हर एक इंसान, हर एक नफ्स का जो असल है वो आला है और हर एक छोटी नफ्स को उस बड़ी नफ्स की तरफ जाना है। और इस संसार में हम हैं इसलिए ताकि हम जो है क्या कहते हैं, जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि हम परीक्षा देने के लिए हैं और जो दूसरे दिगर संप्रदाय या धर्म हैं वो कहते हैं कि उसकी ये मौज हुई कि उसने चाहा कि मैं बहुत हो जाऊं। फिर कोई कहता है कि अपने हबीब के लिए इस पूरे कायनात को बनाया कि उसके नाम को उनकी बुलंदी करनी थी। तो जो कुछ भी हो तो सबका रिजल्ट एक ही है कि ये जो संसार है वो क्या कहते हैं, सफ़र है जो कि अदने से आला की तरफ का सफ़र है। तो अल्लाह एक नफ्स है, एक आला नफ्स है जिसके बारे में कुरान शरीफ हमको बताता है। अब इसके बाद हम दूसरे टर्मिनोलॉजी पे बात करें कि जब अल्लाह के बाद जो टर्मिनोलॉजी हमको मिलती है वो रसूल की है। तो रसूल, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैंने तुम में से ही रसूल भेजा, मैंने तुम में से ही रसूल भेजा और ये रसूल जो है तुमको कुरान पढ़ के सुनाता है, तुमको साफ़ करता है, तुम्हें पाक करता है, तुम्हें खुशखबरी सुनाता है, ठीक है ना। ये रसूल का काम है और ये तुम में से ही है, ये तुम में से ही है। तो इसकी जो एक आइडियोलॉजी है वो ये है कि तमाम कौमों के बीच में, तमाम माशरे में एक ऐसे इंसान का चयन होता है जो कि हमारे पास
उस ईश्वर की नियमावली लेके आता है, उसके संदेशों को लेके आता है ना? और उसके बारे में हमको खुशखबरी सुनाता है, हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि किस तरीके से हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब ये रसूल को हम इसको वापस से जॉइन करें कि अगर कुरान एक नफसानियत की किताब है और वो हमारे नफ्स को आला बनाती है, ठीक है? अदना से आला तक लेके जाने की किताब है, एक हिदायत की किताब है, तो ये जो रसूल है ये भी हमारे नफ्स पे कहीं ना कहीं असर करना चाहिए। तो ये रसूल जो है तुम में से है, तुम्हारे अंदर रसूल है। अगर हम इसको अपने नफ्स की आइडियोलॉजी पे लेके चलेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। और कुरान शरीफ इस बात की हिदायत करती है, इसकी कई आयतें हैं इसके सपोर्ट में, कि वो तुम में से है, रसूल तुम्हारे अंदर है और वो तुम्हारे अंदर बोलता है। एक किताब ये ज़ाहिर हो गई, एक किताब है और एक अल किताब है, तो इस टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। बहरहाल हम विषय से ना भटकें, इसलिए मैं केवल तथ्यों को रखते चले जाऊँगा किस तरीके से इस्लाम जो है कि सुपीरियरिटी की तरफ तुमको या हम सबको लेके जा सकता है। तो रसूल हमारे अंदर है, वो हमें हमारे अंदर ही, हमारे नफ्सों में ही उठ करके, ये जो अदना नफ्स है हमारे पास, इसी के अंदर ही वो रसूल उठ करके हमको अल कुरान पढ़ाता है और हमको पाक करता है, हमको साफ करता है, हमको साफ करता है ना? और हक पर, सिरात मुस्तकीम पर लेके चलता है। तो ये है रसूल। अब रसूल के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इब्लीस का। रसूल एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, अब इसकी एक निगेटिव थ्रू, प्लस और निगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का होना जरूरी है, अच्छे और बुरे। अच्छे और बुरे, तो इस पे कई लोगों का स्टेटमेंट है कि क्या ईश्वर ने बुराई पैदा की तो ईश्वर बुराई जब पैदा करता है तो ईश्वर भी बुरा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर बुराई पैदा करता है, ऐसी बात नहीं है। एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, कोई भी चीज़ जब हम देखेंगे तो उसके दो रुख होंगे। जब रसूल है तो इब्लीस ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है कि अगर तुम्हारे अंदर एक रसूल बोल रहा है तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली एक चीज़ और है जो कि उसको डिनाई करेगी, वो तुमको रास्ता भटकाएगी। बहरहाल हम इसके टॉपिक पे बात करें तो इब्लीस को जो कुरान शरीफ में कहा गया कि इब्लीस कौन है, तो इब्लीस वो जो अपने अलावा किसी और को बड़ा नहीं मानता। ये आपका घमंड हो सकता है, ये आपका क्या कहते हैं अहंकार हो सकता है हिंदी भाषियों के लिए, है ना? या फिर वो अपने आप को बहुत सबसे ज़्यादा इबादत गुजार समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ, मेरी शाख जो है सबसे मजबूत है, मेरा बनना, मेरा होना सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो वो अपने तईं किसी को और कुछ समझता नहीं, सब चीज़ों को वो अपने से नीचे ही गिनेगा। तो ये इब्लीसियत में आ गई। इसमें अभी तक कोई बुराई नहीं है और केवल एक बुराई है, उसके पास इल्म है, वो वास्तव में सबको टीच कर सकता है, वो वास्तव में सबको अच्छी-अच्छी बातें बता सकता है, लेकिन उसके पास एक बुराई है कि वो अपने जैसा किसी को नहीं समझता। इसको हिंदी भाषियों के लिए कहूँगा तो मैं कहूँगा अहंकार है ये तुम्हारा अहम है ये। और अगर मैं इस्लामिक विज़न के लिए कहूँ तो उसमें एक शब्द आता है तकब्बुर करने वाला। अल्लाह ताला खुद को मुतकब्बिर कहता है, वो अपने सामने अपने शान के आगे किसी और के तकब्बुर को नहीं रखता। तो ये इब्लीसियत है, अपने आप को सबसे ऊंचाई पे लेके चले जाना, यही इब्लीसियत है। और उसके बाद जो दूसरा फंडामेंटल मिलता है वो है फरिश्तों का। फरिश्ते कौन? फरिश्ते वो जो इस कायनात को चलाने के लिए, जो ये निर्माण हुआ है, जो ये कायनात बनी है, इसका हर एक फंक्शन जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमाइजेशन पे है कि हर एक चीज़ ऑटोमेटिक सेल्फली खुद ब खुद चल रही है, सब में एक्शन है। आप जैसे नदी देखते हो, नदी या समंदर, ऊपर से बड़ा शांत लगता है वो नदी, लेकिन उसके अंदर धारा प्रवाह चलती रहती है। तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे जो सेल्स हैं वो लगातार बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, पेड़ पौधे पत्तियां हर एक चीज़ अपने एक नियम से चल रही हैं। तो ये जो चल रहा है, इसके पीछे जो ताकत काम कर रही है वो है फरिश्तों की जात। इसमें छोटे से बड़े से, इसमें कई कैटेगरीज हैं कि किसको कौन सी ड्यूटी मिली, कौन सी ड्यूटी मिली, लेकिन फ़र्क ये है, ये केवल ईश्वर की एक कामना शक्ति है, एक इच्छा शक्ति है कि ये चीज़ ऐसी चले, वो ऑटोमेटिकली चल रही है। उसके पीछे जो चलने का इसके लिए ईश्वर को सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो ये प्रकृति, इस प्रकृति में स्थित जो भी शक्तियाँ हैं, जो इस प्रकृति को संभाले हुए हैं, जिसको लेके चल रही हैं, उनका जो मामला है वो शैतानों से है, वो फरिश्तों से है। अब सोचिए जरा, कुरान शरीफ में एक चीज़ और है कि इब्लीस जो है इन फरिश्तों को टीच करने वाला वो क्या है? गुरु है।
कि इन फरिश्तों से ज़्यादा इल्म वाला, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, ईश्वर की हुक्म को यानी कि उसके बड़प्पन में रह करके, उसका बड़प्पन ना कम हो, उस स्टेज पे रह करके सबसे ज़्यादा ओबीडियंट वो इब्लीस है। ये दो कॉन्सेप्ट हो। फिर एक समय कुरान शरीफ हमको बोलता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने इस ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना नाइब बनाने वाला हूँ। यानी कि नाइब वो जो किसी की मौजूदगी में, मेरी मौजूदगी में जो मेरा काम कहीं पर, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे झंडे को जो लेके चले, मेरे हिसाब को जो लेके चले, वो मेरा नाइब, मेरे जरिए बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो फॉलो करवाए, जो मेरा मेन उद्देश्य है उसको पूरा करवाए, तो जो मेरे को जो रिप्रेजेंट करे वो नाइब। तो ऐसी स्थिति में अभी सारी चीज़ें ये व्यक्तिगत नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में चल रही हैं। इसमें कुछ दिव्य हैं, ये दिव्यता के रूप में चल रही हैं, केवल और केवल दिव्यता के रूप में चल रही हैं, ताकि हम अपने अंदर के नफ्स को सही तरीके से समझ पाएँ। ये सारी चीज़ों का जमा जो है वो हमारा अपना वजूद है। अब देखें कि फरिश्तों की बात करें, हमारी बॉडी में ये भी, यहाँ फरिश्ते का कॉन्सेप्ट भी हमारी बॉडी में है। इन फरिश्तों का भी, मैंने क्या कहा कि हमारे सेल्स लगातार बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, खून बह रहा है ना, खून के अंदर हमारे इतने सारे कंपोनेंट्स पाए गए, वो अपने हिसाब से बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव है फरिश्तों ने बोलते हैं कि बॉडी बनाई तो फिर सर, उसका सर जो है, सर मतलब अकल से होता है, अकल से, सोच से होता है ना। तो वो जो है गला ईश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया। तो बहरहाल ये फोकस का पॉइंट है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। ये आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि वास्तव में कुरान शरीफ हमारे नफ्सानियत को क्या बदलता है। अब आ जाए दूसरे मुद्दे पर। वो मुद्दा ये है कि इब्लीस हमने बात किया। अब शैतान, जब ये हुआ कि उसने इनकार किया, उसने उसको सजदा किया। सजदा का मतलब होता है कि अब तुम इसको मान लो, अब ये समर्पण 100% हो गया कि ये एक्सेप्टेड है। वो सजदा कि सजदा करो, इसको तुम एक्सेप्ट करो कि ये नाइब है, 100% करो। तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। सजदा का एक सब याद रखना, 100% एक्सेप्टेंस, 100% समर्पण कि बस यही, अब और कुछ नहीं, एकदम खत्म हो जाना उस तथ्य के आगे, अब कोई और तथ्य नहीं। वो हो गया सजदा। तो सजदा करवाए, उसने नहीं किया कि नहीं मैं तो यार बेस्ट हूँ, इबादत में बेस्ट हूँ, वर्कआउट में बेस्ट हूँ, जिम्मेदारी को संभालने में बेस्ट हूँ, मेरा निर्माण फला चीज़ से हुआ। तो उसने अपने अस्तित्व के ऊपर गौर किया कि मैं तो यार बेस्ट ही बेस्ट हूँ, तो मैं इसके आगे क्यों सजदा करूँ, ऐसा मैं क्यों उसको बड़ा मान लूँ। तो यहाँ पर जो इनकारी होगा कि नहीं ये नहीं, इसके अलावा भी इतर भी कुछ हो सकता है, ये जो भावना है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं इसके इतर भी कुछ हो सकता है, जब समर्पण वाली बात आ गई, हमारी समझ में भी आ गया, उस समझ में आने के बावजूद भी अगर हम कोई अजम्पशन लेके आते हैं या एक्सेप्शन लेके आते हैं, सब कुछ हमारे पास क्लियर हो गया, हम अपने खुरी की वजह से, अपने नफ्स की वजह से कोई चीज़ हमारे अंदर बदलाव होता है, वो मरदूद होता है, वो इब्लीस फिर मरदूद होता है। आपका मैं तब जा कर के मरदूद होता है। मैंने कहा कि इब्लीस मैं बड़ा, मैंपन का आ जाना, ठीक है। इसके पहले रसूल था, इस मैंपन का आ जाना, और इस मैंपन में फिर बुराई पैदा हो जाना, इनकारी हो जाना, ठीक है, वो शैतानियत की तरफ जाता, वो शैतान है। तो शैतान क्या बोलता कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा। तो एक रिवायत और है कि हर एक व्यक्ति के साथ में एक शैतान पैदा होता है, हर एक व्यक्ति के साथ में एक शैतान पैदा होता है, और वो उसको ज़िंदगी भर भटकाता है। और उसके लिए कुरान शरीफ की कई आयतें हैं कि नफ्स के अंदर बैठ कर के शैतान हमको वसवसे डालता है, हमको ईश्वर से दूर लेके जाता है। ये दोनों चीज़ें कुरान शरीफ में हैं। तो शैतान वो जो तुम्हारे नफ्स में बैठ कर के तुमको बहकाए हैं, अब ये नफ्स जुड़ गया, शैतान जुड़ गया, एक शैतान जो है तुम्हारी अपने नफ्स से जुड़ गया, अब वो गंदा हो गया। अब तुम्हारा नफ्स जो है 100% जो प्योर था, बहुत अच्छा था, है ना, अपने निर्माण के समय, जब ये कॉन्सेप्ट इब्लीस के दायरे से जब वो नीचे गिरता है, पहला नफ्स रसूल, और मैं नफ्स नहीं कह रहा हूँ, समझने की बात है, ये समझाने का एक तरीका है, फिर इब्लीस से के बाद में शैतानियत आ गई। अब ये नफ्स हो गया गंदा। अब ये शैतान जो है आपको
रहने नहीं देता। इसके लिए सूरह नास है। आप सूरह नास में ये बताया गया है कि ये नफ्स जो है वसवसे डालता है। और फिर हमको कुरान शरीफ में इशारा किया गया कि नफ्स के कई सारे स्टेजेस हैं। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मलहूमा, नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स रहमानिया। और बीच में कई सारे विद्वानों ने कई टर्मिनोलॉजियों को रखा ताकि लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बहरहाल हमने बात किया शैतानियत को लेकर के। अब इसके बाद फ़िरौन की बात आती है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर नफ्स जो है सबसे निचले स्तर पर है, जो अपनी पूजा करवाना सबसे निचले स्तर पर है। और इस वजूद, इंसानी वजूद में, जैसे हम और आप इंसानी वजूद में है, मटेरियल में, उस तरीके के मटेरियल जीवन में वो है। अब वो फ़िरौन जो है हमारे अंदर है। एक कॉन्सेप्ट है कि राजा गुजरा, और एक कॉन्सेप्ट है कि वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे नफ्स में कैसे मौजूद है। अब वो खुद की बड़प्पन चाहता है, खुद की बड़ाई चाहता है, खुद का सम्मान चाहता है, खुद की पूजा करवाना चाहता है, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर लोगों को बांधना चाहता है। तो ये जो स्तर है, ये फ़िरौनियत का है। तो फ़िरौन हमारे अंदर है, फ़िरौन भी हमारे अंदर है। तो अब इसको गर्क होना है, इसको भी गर्क होना है, इसको भी गर्क होना है। और गर्क भी होना है पानी के अंदर, गर्क भी होना है नील नदी में। इसका भी अपना कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें आपके नफ्स को दुरुस्त करने के लिए हैं। अब मैंने 3 चीज़ों पे बात की। मैंने बात किया अल्लाह पर, मैंने बात किया रसूल पर, मैंने बात किया इब्लीस पर, मैंने बात किया फरिश्तों पर, मैंने बात किया फ़िरौन पर, शैतान पर। और ये सारी चीज़ें इस इंटरलॉकिंग से मैंने बात की कि किस तरीके से तुम्हारे नफ्स में ये मौजूद हैं और किस तरीके से तुम्हें इसकी सफाई तुम्हारे नफ्स से ही करनी है, ताकि तुम अदना नफ्स से आला नफ्स की तरफ जा सको। अब इसके यहाँ से जब फ़िरौनियत तक बात आ गई, हमारा नफ्स जो है एकदम निचले स्तर पर पहुँच गया, हमारा नफ्स जो है बिल्कुल निचले स्तर पर पहुँच गया। तब बात आती है अल्लाह की तरफ से रसूल भेजे गए अलग अलग कौमों में, अलग अलग समाज में, अलग अलग ज़मीन के टुकड़ों में, वहाँ के रिवायतों के अनुसार, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, वहाँ के जो नेचर है उसकी एबिलिटी के साथ, उनके रिवाजों के अनुसार, जो उनको बेस्ट बनाए, जो उनके नफ्सों को बदले। तो इसमें ज़ाहिरी तौर पे बहुत सारे नबियों का जिक्र है कुरान शरीफ में। 1,24,000 कमोबेश नबी कहे गए, रसूल नबी कहे गए। और जो एग्जाम्पल दिया गया हमको समझाने के लिए, उन पूरे 1,25,000 की टर्मिनोलॉजी नहीं दी गई। एक अनिश्चित संख्या बता दी गई, लगभग। और कुछ नबियों के, कुछ रसूलों के जीवन के बारे में कि कैसा सामाजिक चीज़ थी, किस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में अपने बातों को रखा, और किस तरीके से उनके पैरोकार हुए, उनके फॉलोअर्स हुए, और कुछ लोग जो है उनके फॉलोअर्स नहीं हुए, उनके लिए अजाब उतरे। ये स्टोरियाँ हमारे कुरान शरीफ में मौजूद हैं। तो क्या वो इतिहास है, क्या वो कहानियाँ हैं, या हमको जो हमारा अल्लाह है वो कहानियाँ सुनाना चाहता है? मैंने वापस से बोला, कुरान शरीफ को अगर समझना है तो उसको इस नुक्ता निगाह से समझना पड़ेगा, और उसको कि वो किताब हिदायत हमको दे रही है। हिदायत हमारे अंदर पैदा होगी, हिदायत हमारे अंदर पैदा होगी, हमारे नफ्स में उसकी जानकारी पैदा होगी, हमारे नफ्स में बदलाव होगा। तो अब इस स्टोरी, ये जो तथ्य हमारे सामने आए इन तमाम नबियों के, तमाम रसूलों के, अब इसको अपने जीवन में समझें, अपने नफ्स पे ले जाकर इसको टच करें। तो मेरे नज़दीक ये है कि ये सारी चीज़ें हमको इशारा देती हैं, निशानियाँ देती हैं कि इस तरीके की एक चीज़ हमारे अपने नफ्स में पैदा होगी। वो रसूल के रूप में कभी हज़रत आदम, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब, इदरीस, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इन तमाम नबियों की जो क्वालिटीज़ हैं, इनकी जो सीख है, इनकी जो होने की बात है, वो हमारे अंदर प्रेजेंट होगी। और अंतोगता जा करके वो रसूल करीम हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत के रूप में हमारे अंदर रसूल बन करके आएगी, और हमको फलाह के रास्ते पे, हमको कौसर के रास्ते पे, हमको हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के रास्ते पे, अदना से आला की तरफ वो पहुंचाने में कामयाब रहेगी। तो ये नबियों के जीवन से भी हमारे जीवन में, हमारे नफ्सों के ऊपर, एक पर्टिकुलर एक रसूलों के जीवन से उसको वहाँ से निशानियाँ लेनी है, यहाँ पर समझना है। और मैं कोशिश करूँगा जो मेरी समझ में आया है वो मैं आप लोगों के पास इसको रख सकूँ। तो हमने फिर से आज के मुद्दे पे बात की कि अगर इस्लाम को हम क्या समझते हैं। इस्लाम को हम ये समझते हैं कि इस्लाम केवल एक किताब है, केवल मजहब है, जो कि हमारे ज़ाहिरी काम से, ज़ाहिरी काम करने के तरीके से, ज़ाहिरी इबादत से, ज़ाहिरी तरीक़ों से ये दुनिया में रहने का रास्ता है। तो ऐसा नहीं है। इस्लाम का जो मूलभूत उद्देश्य है वो है
तुम्हारे नफ्स का प्योर होना, तुम्हारे नफ्स का प्योर होना, तुम्हारा अच्छा होना, तुम्हारा एक ईश्वर के प्रति सरेंडर होना। और ये सारे रास्ते जो हैं तुम्हारे नफ्स के बदलाव से होकर गुजरेंगे। नहीं तो इब्लीस भी इबादत गुजार था, इब्लीस भी फॉलोअर था, इब्लीस भी सेवक था, है ना। वो तो नहीं कर पाया, इल्म तो उसके पास बहुत बड़ा था। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना कि ये चीज़ मेरे अपने नफ्स को का इतना प्यार कर रही है। तो हमने बात किया कि अल्लाह ताला खुद एक नफ्स है। रसूल की बात की हमने, रसूल हमारे नफ्सों में है, वो हम पे बोलता है। खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे नफ्सों में हूँ, क्या तुम मुझको देखते नहीं। फिर मौला कायनात ने फरमा दिया, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। फिर अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान शरीफ में, जिस तरफ देखो मेरा ही चेहरा है। फिर वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। ये सारी चीज़ें निशानियाँ हैं, थिंक करने की चीज़ है कि अल्लाह एक आला नफ्स है, हम एक अदना नफ्स है, बीच में रसूल है, और फिर उसके बाद में इब्लीस है, फिर उसके बाद में शैतान है, उसके बाद में फ़िरौन है। इन तमाम चीज़ों को फिर से प्योर करने के लिए अल्लाह ताला ने हमको सीरीज ऑफ रसूलों को, सीरीज ऑफ नबियों को हमारे तक भेजा, ताकि वो हमारे नफ्सों को प्योर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है केवल इसलिए कि हम अपने नफ्स को अदना मकाम से आला मकाम की तरफ लेके जा सकें, इम्प्योरिटी से प्योरिटी की तरफ लेके जा सकें। तो ये इसी तवक्को के साथ में, इसी पॉइंट के साथ में है कि ईश्वर मौला हमें हिदायत दे और कुरान को सही तरीके से, इस्लाम को सही तरीके से समझने की हमको तौफीक दे, इस्लाम को सही तरीके से हमको सिखाए। इस्लाम केवल बाहरी रस्म व रिवाज का नाम नहीं है। इस्लाम अपने आप में एक इवोल्यूशन है, या इवोल्यूशन नहीं, एक रिवोल्यूशन है। इवोल्यूशन ही ये वो होता है कि जो समयानुसार धीरे धीरे बदलाव ले, और रिवोल्यूशन होता है जो एकाएक चीज़ों को बदल दे, एक 180 डिग्री चेंज करता है। तो इस्लाम एक रिवोल्यूशन है। इसीलिए सरकार, आप इसको समझ नहीं सकते कि आपके हाथ में कितनी ऊंची चीज़ है। और चूंकि हम चीज़ों को अपनी इब्लीसियत से पकड़ना चाहते हैं, अपनी इब्लीसियत से, है ना, तो इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आगे हम बात करेंगे फिर कि इस्लाम के अंदर जो ज़ाहिरी इबादत के तरीके हैं, ज़ाहिरी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो क्या हैं। तो मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि एक फूल जो होता है उसको खिलने के लिए हम बाहर से हवा, पानी, खाद, मिट्टी, रोशनी, इस दवाई, ये सारी चीज़ें उसमें डालते हैं, इसलिए ताकि वो फूल सही तरीके से खिल सके। तो जो बाहरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बाहरी जो नियम और कानून या शरीयतें बनी हुई हैं, वो इसलिए बनी हुई हैं कि ये फूल जो है वो बेहतरीन तरीके से खिल सके। और इसका क्या मसला है, इसका क्या मामला है, और कुरान की टर्मिनोलॉजी इसके अंदर हमको क्या हिदायत देती है, इस पर हम फिर बात अगले में करेंगे। थैंक यू। मौला हम सबको समझने की तौफीक दे।